हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ पार्ट दे रखे हैं आर ए पी, तो क्या वे ए पी सीरीज हैं? इफ़ दे फॉर्म एन ए पी, अगर वे ए पी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इनका कॉमन डिफरेंस याद कीजिए डी एंड राइट 3 नेक्स्ट टर्म, 3 मोर टर्म। आगे वाली 3 और टर्म भी हमें लिखनी है। तो पहला पार्ट हम लेके चले, क्या ये ए पी है? तो ए पी याद करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? जैसे पहली टर्म को A1 लिखते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म को A2 लिखते हैं, जैसे 4। तीसरी टर्म को, जो ये तीसरी टर्म है, 8, A3, A4 कितनी है? 16। अगर इनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, अगर डिफरेंस निकालें A2 माइनस में A1, 4 माइनस में A2 4 है, -2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। एक बार फिर से डिफरेंस निकालें A3 माइनस में A2, ये तो पहली दो टर्मों का डिफरेंस तो 2 है, इससे तो पता चलेगा नहीं कि डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। तो अब हम करें तीसरी टर्म 8 है और सेकंड टर्म जो है हमारे पास 4 है, तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 4। तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है? इसका 2 है और इसका कितना आया है? 4 आया है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो देन हम लिख सकते हैं देन या सो इट इज नॉट एन ए पी, तो ये कोई ए पी नहीं है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो ए पी होगी, और यदि वो ए पी होगी तो ही हमें कॉमन डिफरेंस बताना और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। तो नेक्स्ट पार्ट लेके चले हम सेकंड पार्ट। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 2 है, सेकंड जो टर्म है वो इसकी हमारे पास 5/2 है, थर्ड जो टर्म है वो 3 है, फोर्थ जो टर्म है वो 7/2 है। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस चेक करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इनका बीच। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो डिफरेंस निकालें A2 माइनस में A1, मतलब 5/2 में से माइनस कितने करना है? 2। तो अब हम एलसीएम लें 2, 5 एज इट इज, क्योंकि इसके साथ है, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1/2। सेम ऐसे ही डिफरेंस निकालें तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटा के। तो तीसरी टर्म हमारे पास 3 है, -5/2 करें तो एलसीएम ले हमारे पास 2, इसके साथ 2 नहीं है तो इसके साथ 3 2 जा 6, -5 इसके साथ है, तो 6 माइनस 5 1/2। तो हमारे पास डिफरेंस जो है इसका भी 1/2 आ गया, इसका भी 1/2। तो क्या ये ए पी है? तो कॉमन डिफरेंस जो इन सब का कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस जो है वो है 1/2, जो कि हमें याद करना था। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इनका कॉमन डिफरेंस हमने लिख दिया 1/2। सिंस हम लिख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लिख सकते हैं देन इट इज एन ए पी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोई एक ए पी है, ए पी श्रृंखला है। तो अगर ये ए पी है तो इसके अंदर अब हमें क्या याद करना है? नेक्स्ट 3 टर्म्स याद करनी है। जैसे पहली 4 टर्म हमें दे रखी है, उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म हमें याद करनी है। तो अगर हम इसकी याद करें नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो पहली टर्म अगर हम याद करें मतलब 5th, 4 तक टर्म हमें दे रखी है, 5th टर्म याद करें तो A प्लस में यहाँ से जितना उतना एक D कम, तो 4D। A कितना हमारे पास जो कि है 2 है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई D का मान हमें 1/2, 2 से काटे 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4। ऐसे ही हम करें A6, मतलब छठी टर्म अगर हम याद करें A प्लस में यहाँ से एक D कम 5D, तो A2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 1/2। तो सोल्व करें इसको, एलसीएम ले लें, 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, ये तो एज इट इज 5 और 4 9/2। सेम ऐसे ही कौन सी निकालें हम? 7 टर्म, तो A7 क्या आ जाएगी? A प्लस में यहाँ से एक D कम 6D, तो क्या आ जाएगा? A की जगह हमारे पास 2 है, प्लस 6 मल्टीप्लाई D की जगह 1/2, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा 2 प्लस में 3 5,
तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म है। तो लास्ट में आप लिख सकते हो देन दी नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो अगली 3 टर्म जो हैं वो हमारे पास है, पहली तो आई थी 4, फिर है 9/2 और है 5। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। आगे करते हैं, पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। तो इसकी पहली जो टर्म है वो हमारे पास माइनस की 1.2, सेकंड जो टर्म है वो हमारे पास है माइनस की 3.2, इसी प्रकार से थर्ड जो टर्म है वो हमारे पास माइनस की 5.2। ऐसे ही 4 टर्म, पहले 3 टर्म ही लिख ले, हमें इन्हीं से डी का पता चल जाएगा। तो डिफरेंस हम देखें, यहाँ से सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करें, माइनस का 3/3.2 माइनस का 1.2, एक बार ब्रैकेट यूज कर लें क्योंकि दो एक बार माइनस के साइन है, माइनस 3.2, ये माइनस माइनस प्लस 1.2, 3.2 उधार लेने के बाद उसमें से 1.2 देने के बाद कितने बच जाएंगे, माइनस के 2। उसके बाद डिफरेंस दोबारा से निकाले, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें। थर्ड टर्म हमारे पास है माइनस का 5.2 में से माइनस करें माइनस का 3.2, ब्रैकेट यूज कर लेंगे, दो माइनस एक साथ नहीं हो सकते। तो माइनस 5.2 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3.2, माइनस 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे, जैसे यहाँ 5.2 3.2 में से माइनस करें, पॉइंट के नीचे 0.2 में से 2 गया 0, 0.5 में से 3 माइनस करेंगे माइनस का 2, तो यह आ जाएगा -2। डिफरेंस जो इनका सेम चल रहा है तो इसलिए क्या है, ये कॉमन डिफरेंस हम लिखे, इसका कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो वो है हमारे पास -2। तो इससे हम लिख सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो सेम है तो हम लिख सकते हैं देन इट इज एन एपी सीरीज, एपी या एपी सीरीज भी लिख सकते हैं हम। तो अब हमें क्या याद करनी है, द नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगली 3 टर्म्स हमें याद करनी है। तो नेक्स्ट 4 टर्म तक तो दे रखी है हमें, 5th टर्म देखो 4 टर्म तक हमें दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो 5th टर्म हम याद करें, ए प्लस में यहाँ से एक कम 4d, तो यह आ जाएगा ए हमारे पास कितना है, माइनस का 1.2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की जगह कितना है हमारे पास माइनस का 2। तो सोल्व करें, माइनस का 1.2 प्लस माइनस 4 2 जा 8। अब देखो 8 माइनस का है और माइनस का 1.2 है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं, जीरो लगा दो। अब इन दोनों को माइनस के हैं तो -2 और माइनस का 9.7, तो यह आ जाएगा माइनस का 9.2। अगला हम निकालें A6, ए प्लस में यहाँ से एक कम डी 5d, तो ए हमारे पास है 1.2 माइनस का और प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो यहाँ से माइनस का 1.2 प्लस माइनस 5 2 जा 10, तो 10 इसके अंदर यह ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 11.2। ऐसे हम निकालें A7, ए प्लस में 6d, यहाँ से एक कम डी, तो यह आ जाएगा माइनस का 1.2 में क्या हो जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2। सोल्व करेंगे इसको, माइनस का 1.2 प्लस माइनस 12, तो यहाँ से 12 और 1 ऐड करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 13.2। तो इस टाइप से हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म आ चुकी हैं, इसको लिख देंगे। तो देन द नेक्स्ट 3 टर्म इज, ये तीनों को दिखा देंगे, माइनस का 9.2 11.2 और माइनस का 13.2। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 0.6 है। सेकंड टर्म देखे 1.7 है। थर्ड टर्म देखिए कितनी है, 2.8 है। इन्हीं से हमें पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो डिफरेंस निकाले, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6, तो माइनस करें 1.7 में से 0.6 हमें माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे 0.7 में 6 गया 1.1, तो यह आ जाएगा 1.1। तो अगला हम देखें, डिफरेंस देखें A3 माइनस में A2, 2.8 माइनस में 1.7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा,
8 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो 1.1। तो इनका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम ऐसे ही क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ये। तो इनका कॉमन डिफरेंस लिख दें हम, कॉमन डिफरेंस 1.1 है, 1.1 एक ही पॉइंट है यहाँ पे, ये वैसे ही यूज हो गया। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं हैंस, यही लाइन लिख दोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस सेम है इनका, और इन ये एपी कह सकते हैं इसको। तो उसके बाद हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालें, नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगली 3 टर्म में निकालें। तो A5, क्योंकि 5 4 तक यहाँ दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो A5 निकालेंगे। A प्लस में यहाँ से एक डी कम 4D, तो यहाँ से A का मान कितना है हमारे पास, A का मान 0.6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1.1, डी का मान 1.1 जो हमें दे रखा है। 0.6 में 11 4 जा 44, और यहाँ पे एक अक्षर के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी लगा दो। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद पॉइंट, 6 और 4 10, 1 कैरी, 4 और 1 5, तो 5.0 मतलब 5 आ चुकी है। नेक्स्ट A6 निकाले, A प्लस में यहाँ से एक कम D 5D, तो यहाँ से 0.6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1.1 डी का मान है, तो 0.6 5 5 जा सॉरी 11 5 जा क्या हो जाएगा 55, और यहाँ से एक अक्षर के बाद पॉइंट ये आ जाएगा। 6 और 5 11, 1 कैरी 5 6, 6.1। तो 7 टर्म निकाले, A7, A प्लस में 6D, यहाँ से एक कम D, तो A कितना है 0.6 प्लस सोल्व करें 6 मल्टीप्लाई 1.1 डी का मान 0.6 प्लस हमारे पास 11 और 6 की मल्टीप्लाई 66, और पॉइंट यहाँ पे एक अक्षर के बाद है, तो इन दोनों को ऐड करें तो यह आ जाएगा 6 और 12, 1 कैरी 6 और 1 7, 7.2। तो इस टाइप से हमारे पास 5th 6th 7th हमने टर्म निकाल दी है। तो लिख देंगे हम नेक्स्ट 3 टर्म इज ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। पार्ट नंबर 5th हम करें तो फर्स्ट टर्म इसके अंदर जो है वो है 3। सेकेंड टर्म की अगर बात करें ये है 3 प्लस में √2। थर्ड टर्म की बात करें 3 प्लस में 2√2। तो पहली 3 टर्म से हम सोल्व करते हैं। पहले डी का मान, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस निकालें A2 माइनस में A1। तो सेकंड टर्म 3 प्लस में √2 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 3, तो 3 में से 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा √2। ऐसे हम निकालें डिफरेंस दोबारा से थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करके, तो थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो 3 प्लस में 2√2 में से इसमें से माइनस करेंगे 3, और दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के सिंबल, क्योंकि बीच में माइनस है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 में से 1√2 घटाएंगे, क्या बच जाएगा √2। तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस जो आ चुका है वो हमारे पास आ चुका है √2। अब हमारे पास लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो देन इट इज एन एपी सीरीज या एपी हम कह सकते हैं। तो हमारे पास निकाले नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो अगली 3 टर्म निकाले हम। तो पहली 4 टर्म दे रखी है, 5th टर्म निकाले A प्लस में यहाँ से एक कम 4D, तो A हमारे पास कितना है 3 है। 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई √2, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस में 4√2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आ जाएगा। फिर उसके बाद निकाले A6, A प्लस में यहाँ से कम 5D, तो A का मान 3 है, प्लस में 5 मल्टीप्लाई D का मान √2 है, तो ये भी यही आ जाएगा 3 प्लस में 5√2। नेक्स्ट निकाले A7, A प्लस में यहाँ से एक कम D 6D, तो A प्लस 3 प्लस में 6√2, तो D का मान √2 है, ये लिख दिया हमने। तो यही आ जाएगा क्योंकि इसमें ऐड हो नहीं सकता, क्योंकि ये रूट वाली वैल्यू ये सेम, तो एज इट इज़ बच जाते हैं। तो लास्ट में आप लिख देना कि नेक्स्ट 3 टर्म ये हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद अगला पार्ट हम करें 6th पार्ट, सेम वही
A1 का मान हमारे पास 0.2 है, पहला डिफरेंस, और A2 का मान जो सेकंड टर्म हमारे पास 0.22, उसके बाद थर्ड टर्म है 0.222, ऐसे बढ़ती जा रही हैं, अगली टर्म में और बढ़ जाएगी। तो यहाँ से डिफरेंस निकाले क्या सेम है। अगर हम बात करें A2 माइनस में A1 को माइनस करते हैं तो 0.22 में से माइनस करें 0.2, तो देखो 0.22 में से माइनस करना 0.2। अब यहाँ से पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, तो 0.02 हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम निकाले डिफरेंस, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें तो 0.222 में से 0.22 माइनस कर दें, ये वाली माइनस कर देते हैं। सेम ऐसे ही माइनस करें तो 0.222 में से माइनस करें 0.22, माइनस करेंगे, इसके बाद 0 लगा सकते हैं हम, 2 में से 0 2, बाकी सारी 0 हो जाएंगी 0.0, तो 0.002। यहाँ पे देखो एक ही 0.2 से पहले यहाँ दो 0 हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या कह सकते हैं हम, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो लिख सकते हैं हम देन इट इज नॉट एन एपी। तो क्या ये एपी है, नहीं है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। आगे लिखते हैं 7th पार्ट। पार्ट नंबर 7 करें, सेम वही, फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 है, सेकंड टर्म हमारे पास -4 है, थर्ड टर्म निकाले -8 है। तो अब इनके डिफरेंस देखें, अगर सेम है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -4 -0, सेकंड टर्म -4 है तो 0 में से यही बच जाएगा सेम। डिफरेंस निकालें A3 A2, दूसरी टर्म को माइनस करें, -8 में से माइनस और -4, ब्रैकेट यूज कर ली, 2 माइनस है, तो -8 माइनस +4, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इनका, सेम है, और लिख दें हम कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास है -4। तो अगर कॉमन डिफरेंस -4 है तो अब हमारे पास इसको लिख सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो देन इट इज एन एपी। तो ये क्या है, एक एपी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखे हम, नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगली 3 टर्म लिखें तो A5, 4 तक टर्म में लगभग सब में दे रखी हैं, तो A प्लस में यहाँ से एक D कम 4D, तो A का मान देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है, तो 0 प्लस में 4 मल्टीप्लाई ये कितना है -4, तो यहाँ से 0 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 16। उसी के बाद A6 निकालें, A प्लस में 5D, तो यहाँ से 0 प्लस में 5 मल्टीप्लाई -4, तो 0 प्लस माइनस -20, तो आ जाएगा -20। सेम ऐसे ही लिखा है A7, A प्लस में यहाँ से एक कम D 6D, तो A0 प्लस में 6 मल्टीप्लाई -4, D का मान -4 है, तो 4 4 जा 24 माइनस का, तो यह आ जाएगा -24। तो इस टाइप से हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकाल ली है, लास्ट में आप लिख सकते हो ऐसे ही लाइन। अब इसके करें हम, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, -1.2 है, सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है, -1.2 है, थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है, -1.2 है। तो सेम सारी टर्म में क्या चल रही है, सेम चल रही है, तो क्या इनका डिफरेंस भी सेम है। तो डिफरेंस निकाले A2 माइनस में A1, सेकेंड टर्म -1/2 में से -1/2 करें, तो देखो -1/2, ये माइनस माइनस +1/2, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का 0 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 0। एक बार निकाले A3 माइनस में A2, तो सेकेंड टर्म थर्ड में से -1.2 में से -1.2, तो सेम -1.2 और माइनस माइनस +1/2, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है इनका, सेम। तो कॉमन डिफरेंस लिख दें हम,
कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू में 0। कॉमन डिफरेंस निकलने के बाद सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, तो देन इट इज एन एपी। तो ये क्या है, एक एपी है। तो ये एपी होगी। तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो अगली 3 टर्में लिखें, तो 5th टर्म लिखें तो a प्लस में 4d, तो ये है -1/2। देखो सारी टर्म -1/2 है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई 0, d का मान 0 है, तो ये भी कितनी आ जाएगी -1/2, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 0। a6 a प्लस में 5d, यहाँ से एक कम, माइनस का 1/2 है पहली टर्म, और 5 मल्टीप्लाई 0, 5 के 0 के साथ करेंगे 0, और ये भी बच जाएगी -1/2। सेम ऐसे a7 a प्लस में यहाँ से एक कम 6d, तो -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, सेम यहाँ से तो 0, ये -1/2। तो कॉमन यहाँ पे सारी टर्म क्या आ रही है, सेम आ रही है। नेक्स्ट 3 टर्म लिख सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। पार्ट नंबर 9 करें। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म हमारे पास 3 है, थर्ड टर्म हमारे पास 9 है। इनसे हमें डी का पता चल जाता है। तो डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। सेम ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड है 9 माइनस में 3 6 आ जाएगा। तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लिख सकते हैं सिंस यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं आया है, तो इट इज ए नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है हमारे पास। अब हम करें पार्ट नंबर इसका 10 पार्ट। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास वो कितनी है, ए है। सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास कितनी है, 2a है। थर्ड टर्म जो हमारे पास वो है 3a। तो अब हम देखें क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो डी निकालें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, तो 2a में से माइनस कर दें, तो 2a में से a माइनस करेंगे तो 1a या a लिख सकते हैं। तो डी निकालें, a3 में से a2 माइनस करें, तो 3a में से माइनस करें 2a, तो 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a बच गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो लिख देख सकते हैं इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना है, a है। तो हम लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो देन इट इज एन एपी। तो ये क्या आ जाएगी, एक एपी है। अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो अगली 3 टर्में निकालें तो आ जाएगी हमारे पास a5, क्योंकि 5 तक 4 तक टर्में होती है। 5वीं टर्म a प्लस में यहाँ से एक कम 4d, तो यह आ जाएगा a हमारे पास कितना है, जो पहली टर्म a है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई d कितना है, a है, तो यह आ जाएगा 4a प्लस में 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4a, तो 4a और 1a कितने आ जाएगा 5a, तो a जुड़ जाएंगे हमारे पास। इसके बाद 6 टर्म निकाले, a प्लस में यहाँ से कम 5d, तो a प्लस में 5 मल्टीप्लाई d की जगह a, तो 5a प्लस में 1a 6a। उसके बाद 7 टर्म निकालें, a प्लस में यहाँ से कम 6d, तो a प्लस में 6 मल्टीप्लाई a, 6a प्लस में a 7a। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिख देंगे इसकी, क्या आ गई 5a 6a 7a। अब करते हैं नेक्स्ट इसका 11th पार्ट नंबर 11। फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो a स्क्वायर है, थर्ड टर्म की अगर बात करें तो a की पावर 3 है। तो अब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो a2 माइनस में a1, a2 माइनस a1 मतलब a स्क्वायर में से a माइनस करें, तो देखो ये स्क्वायर वाली है, ये सिंपल संख्या आपस में माइनस नहीं हो सकती। फिर डिफरेंस निकाले, a3 माइनस a1, a3 मतलब a की पावर 3 में से माइनस करें a की पावर 2, सॉरी a3 माइनस में a2, तो क्या ये आपस में माइनस नहीं होगी, पावर 3 वाली 2 में से माइनस नहीं होगी, सेम पावर वाली माइनस या प्लस हो सकती हैं। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, सिंस कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इज
नॉट सेम, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या ये एपी है? तो देन हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट एन एपी, तो ये एपी भी नहीं है। अब पार्ट नंबर हमारे पास 12th है, क्या ये एपी है? तो देखते हैं हम। फर्स्ट टर्म जो है √2 है, सेकंड टर्म जो है वो √8 है, थर्ड टर्म जो है वो √18 है। तो इस टाइप से हमारे पास टर्म दे रखी है। तो डी का मान निकालें, √8 माइनस में √2, मतलब A2 माइनस में A1। तो यहाँ से आ जाएगा √2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 × 2 माइनस √2। देखो एक 2 बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा माइनस √2। तो 2 √2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 √2 बच जाएगा। तो डिफरेंस ये आ जाता है। फिर डिफरेंस निकालें A3 माइनस A2, तो तीसरी में से दूसरी निकालें तो √18 माइनस में √8। तो क्या डिफरेंस आ सकता है, 3 3 × 9, 9 2 × 18 और -2 × 2 इनके बाहर निकाल सकते हैं हम फैक्टर। ये तो आ जाएगा 3√2, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा, दो वैल्यू है तो स्क्वायर से बाहर आ जाए रूट से। सेम यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा √2। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। तो क्या ये एपी है? हाँ ये एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनका क्या रहा है, सेम। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू में आ गया √2। तो हम लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लिख सकते हैं देन इट इज एन एपी। तो ये क्या ऐसी है, एक एपी है। तो अब निकालें नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगली 3 टर्में निकालें। तो हम निकालें A5, क्योंकि 4 तक होती है, A प्लस में 4D। ए का मान देखो यहाँ पे कितना है, √2 है, प्लस में 4√2, डी का मान √2 है। 4√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 5√2। सेम ऐसे ही करें A6, A प्लस में यहाँ से एक कम 5D, तो ये है √2 प्लस में 5, ये क्या आ जाएगा, √2 है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। 5√2 में से 1 ऐड करेंगे तो 6√2। सेम ऐसे ही A7, A प्लस में 6D, यहाँ से एक कम, तो √2 प्लस में 6√2, तो यह आ जाएगा 6 और 1 7√2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म आ चुकी है इसकी। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 हमारे पास है A1 हमारे पास √3, A2 हमारे पास √6, A3 हमारे पास √9। तो क्या इनका डिफरेंस सेम है? तो अगर डिफरेंस की बात करूँ तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो √6 में से माइनस कर दें √3 को, क्या माइनस हो जाएंगे, दोनों आपस में नहीं होंगे, रूट सेम होना चाहिए दोनों के ऊपर, मतलब √2 या √3 वाली होनी चाहिए दोनों, तब हो सकता है माइनस। सेम ऐसे ही A3 में से A2 माइनस करें तो क्या ये माइनस हो जाएंगे, √9 में से √6, तो √9 में से 6 माइनस नहीं हो सकता और कुछ बाहर भी नहीं आ सकता, बस ये आ सकता है √3 × 3 माइनस √6, तो 3 के रूप में बाहर 3√6, फिर अब ये माइनस नहीं होगा। तो क्या दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है। तो लिख सकते हैं हम सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इनका कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, तो देन हम लिख सकते हैं इट इज नॉट एन एपी। तो ये एपी भी नहीं है हमारे पास। अब पार्ट नंबर हमारे पास 14 और 15 दो पार्ट बचे हुए, वो करते हैं। पार्ट नंबर 14, अब हम इसको सोल्व करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। पार्ट नंबर सेकंड, मतलब A2 की बात करें तो 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 3 3 × 9, A3 मतलब तीसरी टर्म की बात करें तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 25। तो क्या इनका डिफरेंस सेम है, तो A2 माइनस में A1, मतलब 9 माइनस में 1 कितना आ जाएगा, 8। फिर डिफरेंस निकाले A3 माइनस में A2, तीसरी में से 25 में से 9 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 9 को हम क्या कर देते हैं माइनस, 5 माइनस हो जाएंगे और 4 फिर कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम,
इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो देन हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट एन ए पी। तो ये ए पी भी नहीं है हमारे पास। लास्ट पार्ट है हमारे पास 15th पार्ट। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, ए का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। सेकेंड टर्म हमारे पास 5 का स्क्वायर 25। थर्ड टर्म हमारे पास 7 का स्क्वायर 49। अब डी निकाले, A2 में से A1 को माइनस करें, 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24। फिर निकाले डी, A3 माइनस में A2 तो क्या आ जाएगा 49 माइनस में 25, 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, तो 24। डिफरेंस क्या आ रहा है इनका, सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इनका, कॉमन डिफरेंस भी आ गया है 24। कॉमन डिफरेंस 24 है। और लास्ट लाइन लिख देते हैं हम, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम तो इट इज एन ए पी। तो ये क्या हो जाएगी ए पी। तो हम निकाल दें नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट थ्री टर्म निकालें तो A5 A प्लस में 4D, तो A हमारे पास कितना है 1, 4 मल्टीप्लाई में 24, 1 प्लस में 4 4 जा 16, 1 कैरी और 4 2 जा 8 और 9, 96 और 1 97। सेम ऐसे ही A6 A प्लस में 5D, एक कम यहाँ से 1 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 24, तो 1 प्लस में 5 5 जा 22 कैरी 5 2 जा 10 और 140, तो 141। लास्ट हम निकाले A7 A प्लस में यहाँ से एक कम 6D, तो A हमारे पास 1 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 24, तो 1 प्लस में 6 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 144, तो 145 1 ऐड कर देंगे। तो ये था हमारे पास इसका 15th पार्ट। इसी टाइप से मैंने ये 4th क्वेश्चन के सारे पार्ट किए हैं, 1 से लेकर 15 तक के पार्ट। तो आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।